आज के वीडियो में हम टारटारिया की रहस्यमय सभ्यता का अन्वेषण करेंगे। एक खोया हुआ साम्राज्य जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि उसे हमारी इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया था। स्वर्ण साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध टारटारिया एक अत्यंत आध्यात्मिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज का घर माना जाता था, जो कभी उत्तरी एशिया के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार ये हजारों साल पुरानी सभ्यता दैत्यों, मुक्त ऊर्जा और दिव्य वास्तुकला का केंद्र थी। लेकिन आज हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते? क्या इसे जानबूझकर मिटा दिया गया था? आइए इतिहास को फिर से खंगालते हैं और इस ग्रह की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक टारटारिया के मिथ से रहस्य का पर्दा हटाने का प्रयास करते हैं, जो कभी अस्तित्व में आई थी और जिसने उत्तरी एशिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। इतिहासकारों के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि टारटेरिया साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि ये भी एक ऐसा साम्राज्य था जहां वर्षों तक राजशाही व्यवस्था का शासन रहा। लेकिन मुख्य धारा के इतिहास में टारटेरिया कभी भी राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये कभी भी एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था। ये बस एक यूरोपीय शब्द था जिसका इस्तेमाल पुराने नक्शों पर मध्य और उत्तरी एशिया के विशाल क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता था, जिन पर अक्सर विभिन्न जनजातीय संघों, खानों या खाना बदोश साम्राज्यों का शासन होता था, न कि किसी एक राजा का। हालांकि टारटेरिया के वैकल्पिक इतिहास या षड्यंत्र सिद्धांत संस्करण में, जहां इसे खोई हुई वैश्विक उन्नत सभ्यता के रूप में कल्पना की जाती है, वहां सरकार का स्वरूप कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि ये आम मान्यताओं और काल्पनिक दावों पर आधारित है। टारटेरिया का अर्थ है एक मजबूत स्थान। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में यह माना जाता है कि इस सभ्यता की स्थापना अक्टूबर 1586 में हुई थी। इसलिए ये सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता जैसी प्रागैतिहासिक सभ्यता नहीं है, लेकिन वैश्विक इतिहास के संदर्भ में इसे मध्यकालीन सभ्यताओं की सूची में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यकीन माने दोस्तों, इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार अगर कोई प्रागैतिहासिक सभ्यता मौजूद थी तो ये उसका एक हिस्सा हो सकता था। किंवदंती के अनुसार तातास्की वेलिकानी नामक एक जाति ने इस सभ्यता की स्थापना की थी। मिथकों के अनुसार वे विशाल आर्यों के वंशज थे, जो संभवतः प्राचीन मिथक और श्वास प्रधान प्राणियों की अवधारणा से जुड़े हुए थे, जो सीधे आकाश से ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। अपने चरम पर टारटेरिया एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक, जिसमें आधुनिक रूस, मंगोलिया और भी आगे का क्षेत्र शामिल था। अपनी चरम पर टारटारिया एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक, जिसमें आधुनिक रूस, मंगोलिया और उससे भी आगे का क्षेत्र शामिल था। टारटारिया या टार्टरी को कभी एक मजबूत स्थान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी के मानचित्रों के अनुसार यह कैस्पियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले उत्तरी एशिया के अधिकांश भाग को कवर करता था। यूरोपीय मानचित्रकारों ने मध्य, उत्तरी और पूर्वी एशिया के विशाल अज्ञात भूभागों के लिए टार्टरी शब्द का एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग किया। वहां रहने वाले लोगों को टार्टर्स कहा जाता था। विद्वानों के अनुसार अपने चरम पर टारटारिया को दुनिया का सबसे बड़ा नियंत्रित भौगोलिक साम्राज्य माना जाता था, जो आकार और प्रभाव दोनों में रोमन और ओटोमन साम्राज्यों से कहीं छोटा था। 18 अप्रैल 1627 को डच मानचित्रकार विलियम ब्लाउ ने टारटारिया का एक मानचित्र बनाया था, जो उसके विशाल विस्तार को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। ये नक्शे आज भी मौजूद हैं। तो फिर ये उस सभ्यता का चित्रण कैसे कर सकते हैं जो कथित तौर पर कभी अस्तित्व में नहीं थी? इससे भी ज्यादा रहस्यमय यह है कि 2013 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर पुराने तातारस्तानी नक्शे जारी किए थे और 2017 में उन्होंने तातारस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मिंटिमर शाइमियव को एक नक्शा उपहार में दिया था।
टार्टेरिया की वास्तुकला इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। गुंबदों, एंटीना और पवित्र ज्यामिति वाली इमारतें पूजा स्थलों से ज्यादा ऊर्जा जनरेटर जैसी लगती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार टार्टेरियाई समाज पृथ्वी की प्राकृतिक विद्युत धाराओं यानी टेल्यूरिक ऊर्जा का उपयोग करता था। ये पिघले हुए मैग्मा, दबाव और ऊष्मा से पृथ्वी की बाहरी कोर के अंदर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। फिर ऊष्मा और संवहन की मदद से ये पृथ्वी की सतह और उसके पूरे वायुमंडल तक पहुंचती है। इसे जियोडायनेमो मॉडल कहा जाता है। उनके घर, मंदिर और सार्वजनिक भवन ईथर ऊर्जा स्टेशनों की तरह काम करते थे, जो ध्वनि अनुनाद के माध्यम से ताप, शीतलन और यहां तक कि उपचार भी प्रदान करते थे। ये स्थापत्य संरचनाएं ईंधन नहीं जलाती थीं। चूंकि इनमें स्थलीय ऊर्जा का उपयोग होता था, इसलिए इनका विद्युत स्रोत प्राकृतिक था। ये कृत्रिम ऊर्जा का उपभोग नहीं करते थे। उनके अग्निकुंड विद्युतीय थे। उनके मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि अनुनाद ऊर्जा के केंद्र थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रणालियां निकोला टेस्ला के प्रयोगों से भी प्रतिस्पर्धा करती हैं और शायद यही उनकी प्रेरणा का वास्तविक स्रोत है। टार्टारिया के मूल शासकों को टाटास्की वेलिकानी कहा जाता था। वे शक्तिशाली आर्य दानव थे। किंवदंतियों के अनुसार वे आध्यात्मिक प्राणी थे जो खाते पीते नहीं थे, बल्कि पृथ्वी के ईथर ग्रिड से सीधे ऊर्जा ग्रहण करते थे। उनके शरीर भोजन आधारित पाचन के बजाय भूचुंबकीय आवृत्तियों पर संचालित होते थे। ये प्राचीन मिथकों से मेल खाता है, जैसे कि साइक्लोपियन दानवों की यूनानी कहानियां, जिन्हें टार्टरस में डाल दिया गया था, जो अधोलोक के नीचे स्थित एक अंधकारमय स्थान है। क्या टार्टरस स्वयं टार्टारिया की एक विकृत स्मृति हो सकती है? तो टार्टारिया का क्या हुआ? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1741, 1834 और 1892 में 3 भीषण मिट्टी की बाढ़ें आई, जिन्होंने पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। ये प्राकृतिक आपदाएं शिविलुच वोल्केनो के विस्फोट और वायुमंडलीय विसंगतियों के कारण हुई। इसलिए इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने टार्टारिया की अधिकांश वास्तुकला को गाद और मिट्टी की परतों के नीचे दबा दिया होगा। पूरी बहुमंजिला इमारतें अब भूमिगत हैं, केवल उनकी ऊपरी सतह ही दिखाई देती है। ये उस स्थिति का स्पष्ट संकेत है जिसे कुछ लोग मूल ग्रेट रीसेट कहते हैं। उन्नीस के बाद टार्टारिया अलग अलग गणराज्यों में बंट गया और उसका नाम वैश्विक मानचित्रों से मिटा दिया गया। लेकिन क्यों? 1998 में CIA ने 1957 के एक दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें टार्टारिया और उसके दमन का जिक्र था। जेम्स विलियम ली जैसे इतिहासकार अपने पुस्तक द वन वर्ल्ड टार्टेरियंस में तर्क देते हैं कि टार्टारिया के इतिहास को जानबूझकर सेंसर किया गया था, ताकि दुनिया से उसके ऊर्जा रहस्यों, उसके दिग्गजों आदि को छिपाया जा सके, क्योंकि पश्चिमी प्रभुत्व को दुनिया एक व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के रूप में स्वीकार करे। तो अब जरा निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच बिजली की स्थापना को लेकर लड़ाई के बारे में सोचिए। पृथ्वी भर में हजारों रहस्यमयी इमारतें सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक एक जैसी स्थापत्य शैली की हैं, जिनमें टार्टेरियन डिजाइन के संकेत मिलते हैं। कई इमारतें आंशिक रूप से दबी हुई हैं। कुछ का मानना है कि ये उस खोए हुए साम्राज्य के अवशेष हैं। आज भी ये संरचनाएं तर्क को चुनौती देती हैं। इतनी सारी खिड़कियां जमीन के नीचे क्यों बनाई गईं? गुंबदों के ऊपर अक्सर एंटीना या शिखर क्यों लगाए जाते हैं? शायद वायुमंडलीय बिजली इकट्ठा करने के लिए। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके प्रमाण हर जगह मौजूद हैं। चाहे आप मानिए कि टार्टारिया असली था या बस गलतफहमी हुई है, यह रहस्य एक गहरे सवाल को जन्म देता है कि इतिहास पर इतना नियंत्रण क्यों है। किसी भी राष्ट्र के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए पहले उसके अतीत को मिटाना होगा।
अगर टारटारिया सचमुच पृथ्वी पर सबसे उन्नत सभ्यता थी तो उसे मिटाना अब तक का सबसे बड़ा झूठ होता। अगर आपको टारटारिया के रहस्य को उजागर करने में मजा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी भुला दिया गया इतिहास आपका इंतजार कर रहा है।